फिर आप सभी दोस्तों का वरदान ट्रेडिंग में। चलिए आज क्रिप्टो फॉरेक्स मार्केट को एक बार देख लेते हैं, क्योंकि बहुत से यूट्यूबर्स और टेलीग्राम चैनल्स पे मैं देख रहा हूँ और काफी सुनाई में आ रहा है कि गोल्ड में हल्की सी गिरावट आई है। तो लोग उसको कह रहे हैं कि गोल्ड काफी तेज गिर रहा है और ये वो और गिरता जाएगा, इसका हाई यही था। तो सबसे पहले मैं आपको गोल्ड ही दिखा रहा हूँ। गोल्ड को अगर आप देखोगे स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, स्ट्रेंथ दिखा रहा है। वो तो हल्की फुल्की गिरावट आती है, मार्केट ना सीधा सीधा भागता है और ना ही सीधा सीधा गिरता है। जो आपको गोल्ड में गिरावट दिख भी रही है वो कहाँ तक दिखेगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ तक दिख जाएगी, क्योंकि मार्केट सीधा सीधा कोई भी मार्केट हो, इंडियन मार्केट हो या फॉरेक्स मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो, ग्लोबल मार्केट हो, कोई भी मार्केट हो, सीधा सीधा ऊपर नहीं जाता। वो गिरता है फिर भागता है, या फिर गिरता है फिर भागता है, या फिर भागता है फिर गिरता है। ऐसे ही जिगजैग मोड में चलता है। तो जो गोल्ड की गिरावट है वो यहीं तक आएगी, आप देख सकते हो। मैं दूसरा लॉजिक भी आपको दिखा देता हूँ गोल्ड में। ये जो आपको गिरावट हुई, मैं मानता हूँ गिरावट हुई, लेकिन आपको ये विक दिखाई दे रही है। ये रिजेक्शन से नीचे से, मतलब बाइंग के ऑर्डर है नीचे, ना कि सेल की। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर गिरावट होती भी है तो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग उसका पहला डिप यहाँ तक आएगा, जो कि आ चुका है। तो ऐसी गिरावट आती जाती रहती है मार्केट में, ट्रेंडिंग मार्केट में, क्योंकि मैं आपको कह रहा हूँ ना, मार्केट सीधा सीधा ऊपर नहीं जाता है। आप देख सकते हैं कि उसने डिप दिया, ठीक है, ये डिप आया है। और डिप आने के बाद फिर आप देखोगे कि फिर ये ऊपर गया है। ठीक है, यहाँ एक आपको डिप दिखाई दे रहा है ना। और डिप देने के बाद फिर से ये क्या गया है, ऊपर गया है। तो मार्केट्स ऐसे ही चलते हैं, तो आप इन चीजों को माइंड ना करें। जैसे लोग कह रहे हैं कि गोल्ड गिर जाएगा, इसका हाई यही था। तो भाई साहब, किसी ट्रेंड के अगेंस्ट मत जाओ। चलती ट्रेन के आगे जाओगे, ट्रेन को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, एक है दो है दस है, वो उड़ा देगी। ठीक है, तो ट्रेन चलती ट्रेन के आगे कूदना सुसाइड है। तो ये चीजें गलती ना करे। बाय ऑन डिप स्ट्रक्चर है गोल्ड का, डरे ना। अभी फुल ऑन बुलिश है, ठीक है, चार्ट्स पे भी बुलिश है। ये मैं नहीं कह रहा, ये गोल्ड मुझे बता रहा है। आप देख सकते हैं, ठीक है, मार्क ये गोल्ड गिरा, लेकिन गिरने के बाद आप देख सकते हैं कि ये वापस ऊपर स्पाइक दिया है, ऊपर गया है। ठीक है, गोल्ड के बाद हम देख लेते हैं किसको, बीएनबी को। तो बीएनबी अभी अपने सेल ट्रेंड में ही है, ये इन लेवल्स के नीचे नीचे बियरिश ही है। इथेरियम है, तो इथेरियम बिल्कुल, मैं काफी दिनों से कह रहा हूँ कि ये एक ऐसी जगह है। लो मैं आपको जगह भी दिखा देता हूँ एक बार इथेरियम की, कि इथेरियम है कहाँ। तो इथेरियम अपने बाइंग लेवल्स के पास है, ना कि सेलिंग लेवल्स के पास है। और इन लेवल्स पे सेल करके कितना प्रॉफिट बना लोगे, नहीं है। तो इस लेवल के ऑल ओवर नीचे नीचे बेरिस है, लेकिन ये अपने बाइंग लेवल्स के पास आ रहा है। ठीक है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। ये अपने बाइंग लेवल्स के पास आ रहा है, ऑल ओवर बियरिश है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ से पहले भी बाइंग अपन हुई थी, वापस भी बाइंग अपन हो सकती है, अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो इसलिए मैं नहीं बोल रहा, बट ये लोकेशन बाइंग की है, ना कि सेलिंग की। ओके, चलिए इथेरियम के बाद हम देख लेते हैं सोलाना को, कि सोलाना क्या कर रहा है। तो सोलाना है कहाँ, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। तो सोलाना को अगर आप देखोगे, सोलाना भी बिल्कुल अपने बाइंग एरियाज के आसपास मंडरा रहा है। ठीक है, ये मान लीजिए कि यहाँ तक आ जाएगा ज्यादा से ज्यादा, नहीं है, और आ चुका है ऑलमोस्ट। तो यहाँ से अगर कोई बाइंग एपन होती है तो काफी तेज ही अपसाइड शूट अप करेगा। अभी कोई कंफर्मेशन फिलहाल है नहीं सोलाना में भी बाय का। सेल ऑन बाउंस मोड ही है अभी, सेलिंग मोड ही है अभी। अब हम देख लेते हैं बिटकॉइन को, कि बिटकॉइन कहाँ है और क्या कर रहा है। तो बिटकॉइन तो मैं आपको ऊपर से कह रहा हूँ कि ये डिप देगा, कहाँ तक देगा, यहाँ तक, मतलब यहाँ तक इसको आना है। और ये रोता पड़ता मरता वरता आ ही जाएगा। ठीक है, ऑल ओवर सेल ऑन बाउंस मोड है, यहाँ तक खुला पड़ा है, अभी ये आएगा ही आएगा बिटकॉइन यहाँ तक। ठीक है, मेन पर्पस जो मेरा था इस वीडियो को बनाने का वो था गोल्ड को लेके, क्योंकि गोल्ड को लेके काफी अभी धुआं उठ रहा है मार्केट में, कि गोल्ड गिर गया, ऊपर से देखो गिरा है। देखो दोस्तों, अब ट्रेंड में ऐसे डिप आते रहते हैं, ये प्रॉफिट बुकिंग होती है और नीचे से फिर से पोजिशनिंग होती है। आप देख सकते हो यहाँ पोजिशनिंग हुई है। मैं इंट्राडे में आपको दिखा देता हूँ, इंट्राडे में आप देख लो कि जो लोग इसको गिराने में पड़े हैं, आप लोग एक बार आके खोल कर देखिए और फिर देखिए कि किसकी बातों में कितनी सच्चाई है। ठीक है, इसने डिप दिया, मानता हूँ डिप दिया, आप ट्रेंड में ऐसे डिप आते हैं, फिर आप देख सकते हैं कितने शार्प बाइंग हुई है। तो यहाँ ऑर्डर थे, यहाँ मार्केट इसलिए आया क्योंकि उसे वापस ऑर्डर ट्रिगर करने थे। एफ आई आई को अपने ऑर्डर ट्रिगर करने थे, तो उन्होंने गिराया ताकि रिटेल कम्युनिटी इसे सेल करे और वो क्या करे, बाय करे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि हर डिप पे ये बाय हो रहा है, अपनी स्ट्रेंथ में है और स्ट्रेंथ ये दिखा रहा है। होप आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
धन्यवाद।